नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए गए लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के कई ऐसे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जिक्र किया है, जिसे अपनाकर जीवन की परेशानियों को बड़ी आसानी से खत्म करके अपने लक्ष्य को हासिल। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का सही मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें सफलता के कुछ मूल मंत्र दिए हैं, जिन्हें युवा आज भी अपने जीवन में उतारकर सफलता का रास्ता चुन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के कई ऐसे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जिक्र किया है, जिसे अपनाकर जीवन की परेशानियों को बड़ी आसानी से खत्म करके अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के ऐसे ही कुछ सफलता के मूल मंत्रों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप भी हर कदम पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कभी भी लक्ष्य को निर्धारित किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना लक्ष्य के मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा करके आप समय की बर्बादी करेंगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं, तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। इस मंत्र के जरिए स्वामी विवेकानंद ने लोगों को तब तक बिना रुके मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है, जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं, तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं, तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें, जो तुम सोचते हो, वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती था। उसका एक पुत्र था, जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम में जीवन बिताने की चाहत रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने में सक्षम नहीं है। उसने राजू को खेतों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन राजू को खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे ये कठिन काम नहीं करना है। यह मेरे बस की बात नहीं है। रामू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। इसके पहिए पुराने हो गए हैं और यह चलने में कठिनाई पैदा करती है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं, तो हमें इसके पहियों को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहियों को बदल दो और फिर इसे चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार, उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, ये गाड़ी हमारी खेती की तरह है। अगर हम इसे सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो यह नहीं चलेगी। लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की, तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया।
उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। मेहनत और परिश्रम के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर कठिनाई का समाधान होता है, बशर्ते हम उसे हल करने का प्रयास करें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।